भाई और बहनों, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम चले हैं स्पेन। आज स्पेन इसलिए चले हैं क्योंकि वहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है एलिक्स थेरेपेटिक्स, जो बना रही है HIV थेरेपेटिक वैक्सीन जिसका नाम है HTI। आप कमेंट में सवाल न पूछना कि ये वैक्सीन थेरेपेटिक है कि प्रिवेंटिव है। मैंने बता दिया है कि ये थेरेपेटिक वैक्सीन है। दोस्तों, मुझे हमेशा ये खुशी होती है ये जानकर कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उसके वजह से आप में से कई लोग जिनके जीवन को HIV ने छुआ है, आपको थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि आपको पता चलता है कि रिसर्च किस तरह चल रहा है और कब वैक्सीन आने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं जानता हूँ। और उसके साथ मेरी भी जिम्मेदारी पड़ जाती है कि मैं वीडियो बनाने के पहले थोड़ा पढ़ कर देख लूँ कि क्या क्या हो रहा है, ताकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही निकले। मेरा सपना ये था कि जो मैं रिटायर हो गया हूँ तो मैं मेरे पसंद का यूट्यूब वीडियो बनाऊँगा जो है इन्वेस्टमेंट जीनोमिक्स में, जो जिसके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था। और फिर मुझे टाइम मिलेगा जब मैं मेरे डॉग्स को लेके वॉकिंग पे जाऊँगा या टीवी के सामने बैठ के थोड़ा टीवी देखूँगा और कई चीज़ें करूँगा। लेकिन टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक कंपनी का जो वैक्सीन होता है HIV का या थेरेपी होती है HIV की, वो अलग अलग स्ट्रेटजी की होती है। इसलिए हर बार नए सिरे से मुझे नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और समझने पड़ते हैं। फिर उसे सरल तरीके से इंग्लिश में लिखना पड़ता स्क्रिप्ट में, फिर उसके बाद मुझे उसे डिलीवर करना पड़ता। तो मेरे स्क्रिप्ट्स जो होती है वो पूरे इंग्लिश में होती है, मैं हिंदी नहीं लिख सकता अच्छी तरह से। तो मेरे स्क्रिप्ट्स हिंदी में होते, इंग्लिश में होती है, और इंग्लिश में डिलीवर करना मुझे आसान पड़ जाता है। लेकिन जब हिंदी की बारी आती है तो मुझे ऑन द फ्लाई स्क्रिप्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। जब मैं शब्द ढूंढता हूँ, सही शब्द ढूंढ के उनको संग्रहित करके एक स्टेटमेंट बनाना चाहता हूँ, काफ़ी मुश्किल पड़ती है और कई बार मुझे रीटेक करना पड़ता है। तो एक एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 या 4 घंटे लगते हैं। एक बार स्क्रिप्ट बन जाए उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मल्टीपल टेक्स लगती है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, फिर उसके बाद थंबनेल बनाओ और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखो, ये सब करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अभी ये फुल टाइम जॉब की तरह बन गया और मुझे ये HIV टॉपिक जो है काफ़ी हेवी लगता है। आपको भी हेवी लगता होगा और मुझे भी हेवी लगता है, और मैं दिन रात इसी के बारे में सोचते रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाए तो अच्छा होगा, वरना मैं इस तरह से HIV की कवरेज जारी रखना मुझे मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पेट्रियन शुरू की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हज़ारों लोग हमारी वीडियो HIV की वीडियो हर फ्राइडे देखते हैं, लेकिन आप में से सिर्फ एक ही ने पेट्रियन में साइन अप किया है। वो भी हमारे शो के पुराने फ़ैन हैं, इन्फ, जिन्हें HIV में दिलचस्पी नहीं लेकिन जीनोमिक इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी है। उन्होंने सिर्फ शो को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन में उन्होंने मेंबरशिप ली। तो इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ हम सब की तरफ से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी जो 1000 की तादाद में लोग जो वीडियो देखते हैं उनमें से कम मुझे 50 पेट्रियन चाहिए, ताकि मैं इसी तरह से आपको HIV के वीडियो बना के देते रहूं। वरना मुझे इसके कवरेज जो है वो धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। तो इसके बाद हम चलते हैं। अभी चलो, अभी 2-3 और चीज़ें बता दूं। आप मुझे ये नहीं पूछना कि HIV क्योर कब आएगी। 2026 को HIV क्योर 2026 के बाद आएगी, उसके पहले आने की संभावना बहुत कम है। बार बार मुझे ये सवाल पूछा जाता, तो मैं अभी दोबारा आपको आंसर करता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो वैक्सीन है एलिक्स वैक्सीन, जिसके बारे में आज बात कर रहा हूँ, ये एक थेरेपेटिक वैक्सीन है। ये प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं है, ये थेरेपेटिक है। यानी कि जिसको HIV हो गई हो उसको क्योर करने के लिए वैक्सीन है। तो कमेंट में ये नहीं पूछना कि ये थेरेपेटिक है कि प्रिवेंटिव है, ये थेरेपेटिक है, ध्यान रख लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो देखते ही या तो अभी पॉज करके पेट्रियन में जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पेट्रियन का। कम से कम आप देखिए, वहाँ पर 3 टियर्स है। सबसे सस्ता वाला जो टियर्स है उसमें मुझे 50 चाहिए बस। 50 हो जाए तो ये मैं जारी रख सकता हूँ, क्योंकि मैं फिर दूसरों को काम दे सकता हूँ, उनको पैसे दे सकता हूँ, उनके पास से काम करा के ले सकता हूँ और वीडियो बना के यहाँ पर डाल सकता हूँ। लेकिन अभी उसकी ज़रूरत है, तो आप जाकर पेट्रियन देख लीजिए और हो सके तो साइन कर लीजिए। हमें सिर्फ 50 पेट्रियन की ज़रूरत है बेसिक में, उसके ऊपर जो भी आए वो अलग बात है। और फाइनली
इन्फ जो है उनको मैं दोबारा धन्यवाद देता हूँ पेट्रियन की उद्घाटन करने के लिए। और इसके साथ चलो शुरू करते हैं एलिक्स के बारे में। तो दोस्तों, एलिक्स थेरापेटिक्स जो है एक स्पेनिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। मैं आपको इनके वेबसाइट में ले जाता हूँ और थोड़ी उनके बारे में बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर वैक्सीन के बारे में और ट्रायल के बारे में बात करेंगे। अब हम आ गए हैं एलिक्स के वेबसाइट में। इसका वेबसाइट है aelixtherapeutics.com। तो इसमें आप देखोगे कि को फाउंडर है और चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है क्रिस्टियन ब्रांडर PhD, और उनके साथ दूसरे को फाउंडर है जॉर्डी नेवल जो खुद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और ये दोनों ने मिलकर ये कंपनी शुरू की। ये जो है प्राइवेट कंपनी है, और इस कंपनी के बारे में हमें जानकारी इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि जो पब्लिक कंपनी रहती है जिसकी शेयर मार्केट में होती है, उन्हें हर 3 महीने आके उनके कंपनी के बारे में सब डिटेल देनी पड़ती है, फाइनेंशियल डिटेल देनी पड़ती और थेरेपी का प्रोग्रेस के बारे में डिटेल देना पड़ता। लेकिन ये जो कि एलिक्स जो प्राइवेट कंपनी है, तो इनको हमें डिटेल देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसलिए इनका डिटेल निकालना एक्सिशन बायोथेरापेटिक्स या टेल अवीव का जो डिटेल निकालना है उसी तरह से मुश्किल है। लेकिन हमें हमारी खुशनसीबी ये है कि इन्होंने अभी एक कॉन्फ्रेंस में डेटा रिलीज़ किया। इनका क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 2A का डेटा इन्होंने रिलीज़ किया, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इनके कई सारे पार्टनर्स हैं। इनका सबसे बड़ा पार्टनर है गिलियाड बायोसाइंसेस, जो एक बड़ी फार्मा कंपनी है जिसके पास काफ़ी पैसे हैं, और उनका इनके साथ टाई अप है सिर्फ HIV के लिए। और गिलियाड का एक थेरेपी है TLR7, वो और एलिक्स का HIV वैक्सीन जो है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को एलिक्स 003 में टेस्ट किया जा रहा है, और वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन जो है वो सक्सेस होने पर रिलीज़ होगी। और इनके पार्टनर्स में और भी है IRSI-CA-XIA एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो विश्व भर में एक लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इनके साथ भागीदारी में है। उसके अलावा EIT हेल्थ, फिर यूरोपियन यूनियन की कोई मिनिस्ट्री है, और कई और ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन्हें सपोर्ट कर रही है। तो इनके पास काफ़ी सपोर्ट है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इसी तरह से कोशिश जारी रखे और हमें एक हमारे समाज के लिए एक HIV वैक्सीन लाके सक्सेसफुली प्रस्तुत कर दे। अक्टूबर 2018 में एलिक्स ने अनाउंस किया था कि उन्होंने एक क्लिनिकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट गिलियाड बायोसाइंसेस के साथ गिलियाड साइंसेस के साथ कर लिया है, जिसके अंतर्गत वो AELIX 003 सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल चलाएंगे। और एलिक्स जो कि प्राइवेट कंपनी है, उनके पास से हमें डिटेल नहीं मिल सकती, लेकिन गिलियाड जो है वो पब्लिक कंपनी है। तो हम गिलियाड के बारे में गिलियाड के वेबसाइट में मैं जाके रेगुलरली देखा करूँगा, ताकि और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आगे चलकर मैं आपके लिए ले आऊँ। दोस्तों, जब भी कोई मुझे कोई थेरेपी का नाम देता है और कहता है कि राज इस थेरेपी के बारे में आप वीडियो बनाएं, तो मैं हमेशा clinicaltrial.gov में जाके पहले ढूंढता हूं। अगर मुझे वहां पर थेरेपी मिल जाए तो मुझे यकीन होता है कि ये सही है थेरेपी, कोई फेक थेरेपी नहीं है। तो clinicaltrials.gov में जाके मैंने चेक किया। एलिक्स का नंबर है NCT04364035, और उसको पोस्ट किया गया था अप्रैल 27, 2020 में, और उसमें जो लास्ट एंट्री थी अगस्त 2, 2021 की है। लेकिन हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी है, और मुझे ये एलिक्स के बारे में बताया था हमारे सब्सक्राइबर बीरजीत ने, और बीरजीत को थैंक्स हम सब की तरफ से। और बीरजीत जो है एक सिंगर है, और उनकी बहुत अच्छी वीडियो है जो मैंने हमारे एंड स्क्रीन में डाल रखी है। आप ज़रूर जाकर देखें, और उनके वेबसाइट में आप उनके यूट्यूब चैनल में जुड़ जाइए। उन्होंने अभी सारेगामा के साथ 10 सॉन्ग्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो शायद आप उनके और भी सॉन्ग्स देख पाओगे आगे चलकर। तो वापस आते हैं एलिक्स के बारे में। वो जो रिकॉर्ड है एलिक्स की, उसके अनुसार उन्होंने फेज़ 2A ट्रायल एंड करना था 23 दिसंबर 2022 को, और हम उनके रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे थे। अभी लगता है कि उन्होंने
थोड़ी डेटा रिलीज़ कर दी है। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था जिसमें उन्होंने डेटा रिलीज़ की। लेकिन पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इनकी जो ट्रायल है वो किस उद्देश्य से बनाई गई थी, उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे, वो सब डिटेल लेते हैं। तो ये ट्रायल जो थी इसमें 57 पेशेंट्स थे और इस ट्रायल को उन्होंने कहा है कि रैंडमाइज्ड, डबल ब्लाइंड एंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड। तो ये रैंडमाइज्ड, डबल ब्लाइंड एंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। रैंडमाइज का मतलब ये है कि जो भी पेशेंट है उसको जो दवा मिलती है, पेशेंट को पता नहीं रहता है कि उसको असली दवा मिली है कि नकली दवा मिली है, और जो कंपनी वो दवा देती है उसको भी पता नहीं चलता है कि किसको क्या दिया गया है। लेकिन जो क्लिनिकल ट्रायल एडमिनिस्टर करता है उसको सब पता होता है। डबल ब्लाइंड का मतलब मैंने बता दिया, दोनों कंपनी को भी पता नहीं रहती और पेशेंट को भी पता नहीं रहता है। और प्लेसिबो कंट्रोल्ड का मतलब ये है कि जो दवा दी गई है उसके साथ साथ किसी लोगों को दवा के बजाय सिर्फ प्लेसिबो दिया जाएगा। प्लेसिबो का मतलब है नकली दवाई, जो असली दवाई जैसे दिखती है लेकिन उसके अंदर दवाई के कोई गुण नहीं रहते, बिल्कुल यूजलेस रहता है। तो ये सब मिला के उन्होंने किए। तो हमारे लिए जो है ऑर्डिनरी इंसान जो है, जो डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं है, उसको ये समझना ज़रूरी है कि इन्होंने इस तरह से ये क्लिनिकल ट्रायल डिज़ाइन किया है कि इसमें कोई इसका रिज़ल्ट्स को किसी भी तरह चेंज नहीं कर सकता उनके फ़ायदे के लिए। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर इस तरह से क्लिनिकल ट्रायल किया है तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा ये काफ़ी रिलायबल रिज़ल्ट है, इसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं। एलिक्स 003 स्टडी का उद्देश्य था ये देखना कि सेफ्टी जो है, क्या ये वैक्सीन सेफ़ है, टॉलरेबिलिटी यानी कि क्या पेशेंट इसे बर्दाश्त कर सकता है, इम्यूनोजेनिसिटी इसका मतलब ये है कि शरीर के अंदर जाने के बाद इसका जो इम्यून एक्टिविटी है वो शुरू हुआ है कि नहीं, और एफिकेसी का मतलब है कि जो इम्यून एक्टिविटी शुरू हुआ है ये वायरस को मारने में सक्षम रहा है कि नहीं, या यशस्वी रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें उन लोग देखना चाहते थे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में जो है सेफ्टी देखी जाती है, तब ट्रायल में डोज कम दिया जाता है क्योंकि उनको ये देखना होता है कि इससे कोई हानि तो नहीं पहुंच जाए, सेफ्टी देखते हैं। लेकिन जब फ़ेज़ 2 ट्रायल आ जाता है तो लोग डोज बढ़ा देते हैं और दोबारा सेफ्टी की जांच करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी देखते हैं। वही इन्होंने यहाँ पर किया है। और एलिक्स थेरेपेटिक्स ने इस ट्रायल में उनकी HTI टी सेल वैक्सीन यूज़ की है, लेकिन उसके साथ साथ गिलियड के टॉल लाइक रिसेप्टर 7 यानी कि TLR7 दवाई भी उसके साथ इस्तेमाल की है। और ये दोनों का कॉम्बो जो है वो उन्होंने दिया है इस ट्रायल में टेस्ट करने के लिए HIV इन्फेक्टेड लोगों को जिन्होंने ART थेरेपी जारी रखी है। और इन्होंने कहा है कि हालांकि अभी तक थेरेपेटिक वैक्सीन कोई सक्सेस नहीं हुई, इनको यकीन है कि इनकी थेरेपी सक्सेस हो सकती है क्योंकि ये HIV वायरस के उन रीजन्स को हिट कर रहे हैं, यानी कि उन एरियाज़ को हिट कर रहे हैं जिससे HIV पेशेंट्स जो HIV का अच्छी तरह से मुकाबला कर पाते हैं, यानी कि ऐसे कोई पेशेंट्स है जिनको HIV इन्फेक्शन होने के बाद भी HIV उनके शरीर में आगे बढ़ नहीं पाता। उनके जो टी सेल्स रहते हैं वो एक ख़ास प्रकार के टी सेल्स रहते हैं जो HIV कीटाणु को स्पेसिफिक जगह पर अटैक करता और उसकी वजह से HIV उनके ऊपर इन्फेक्ट नहीं कर पाती। तो इन्होंने स्टडी किया है कि कौन कौन से एरियाज है HIV के वायरस में, HIV वायरस के जहाँ पर वो अटैक होता है टी सेल का। तो उस हिसाब से इन्होंने इनके थेरेपी में टी सेल को इंजीनियर किया है ताकि वो जगह पर जाके वो अटैक करे। तो उन्हें लगता है कि इस तरह से वो जो HIV रेजिस्टेंट लोग हैं उन्हीं की तरह गुण इनको प्रदान कर दे, पेशेंट को प्रदान कर दे ताकि वो HIV के साथ लड़कर जीत जाए। तो उसकी वजह से इनको लगता है कि इनका जो थेरेपेटिक वैक्सीन है ये सक्सेस हो पाएगा। और उन्हें पॉजिटिव प्रूफ भी मिला है इसके लिए क्योंकि फ़ेज़ 2 एलिक्स स्टडी में उन्होंने यही कॉम्बो यूज़ किया था और उन्होंने 30 पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट किए और उन्हें एंटी रेट्रोवायरल वैक्सीन से निकाल दिया था 24 वीक्स के लिए। और उसके बाद जो उनको रिज़ल्ट मिला
उसमें उन्होंने पाया कि जिनको इन्होंने कॉम्बो वैक्सीन दी थी उनमें से 33% लोग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टॉप करने के 24 वीक्स बाद भी उनके शरीर में HIV वायरस की मात्रा बढ़ी नहीं एक लेवल के ऊपर जिसके ऊपर खतरा होता है। लेकिन जो प्लेसिबो था जिस ग्रुप को प्लेसिबो दिया था उनमें सिर्फ 24% लोग इस तरह से रह पाए। तो इसका मतलब है कि वैक्सीन ग्रुप को 9% ज़्यादा सक्सेस मिली है। लेकिन ये जो है 33% हो या 9% ये ज़्यादा नहीं गिना जाता। लेकिन इनका एक और फेज़ 1 स्टडी चल रहा है BCN03 नाम का, जो एक सिंगल साइट प्लेसिबो कंट्रोल्ड फेज़ 1 स्टडी है, जिसमें ये देख रहे हैं कि सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी और इम्यूनोजेनिसिटी उस वैक्सीन का, जिसमें उन्होंने टी सेल जो इन्होंने HTI में यूज़ किया है वो टी सेल और उसके अलावा B सेल भी यूज़ किया है उस वैक्सीन में। तो उसका रिज़ल्ट देख रहे हैं। उसका रिज़ल्ट जब आ जाए तो मेरे ख्याल से वो दोनों को मिला के एक नए वैक्सीन बनाएंगे जिसमें 33% से भी ज़्यादा उनको इफ़ेक्टिवनेस मिलना चाहिए। तो हमें इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, और जो कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, इसके पास से हमें इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं ध्यान रखूँगा। और आप में से किसी और को भी पता चल जाए कि और नई इन्फॉर्मेशन आए तो मुझे सिर्फ मैसेज कर देना, तो मैं जाके इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। और ये सब रिज़ल्ट्स जो है अभी तक आई है पॉजिटिव ही है। इसमें वैक्सीन रोकने के जैसा कोई मैसेज नहीं आई है, इसलिए FDA ने आगे बढ़ने की परमिशन दे सकता है। तो आगे चलकर ये जो दोनों वैक्सीन के लेसन्स का यूज़ करके अच्छी वैक्सीन बनाने की प्रयास करेंगे। और इसके अलावा मैंने देखा कि वो कॉन्फ्रेंस ऑन रेट्रोवायरस एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करके एक कॉन्फ्रेंस 2023 की अभी हाल ही में हुई है। मैंने जब एलिक्स के बारे में रिसर्च किया तब मुझे वो वेबसाइट मिल गई, और उसमें मैंने देखा कि एलिक्स ने डेटा प्रेजेंट किया था, तो वहीं से मैंने ये डेटा निकाल के आपको बताया है। जो कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह से आपको समझा नहीं पाया। अगर मुझे अच्छी तरह से और समझ में आए तो दोबारा मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको अच्छी तरह से समझाऊँगा। फ़िलहाल इतना ही मुझे पता है। लेकिन वो जो कॉन्फ्रेंस थी जिसको CROI कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ रेट्रोवायरस एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, उसमें 2 और कंपनीज़ ने HIV वैक्सीन प्रेजेंट की जो उन लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में रखे हैं। वो है इम्यूनोकोर और कोरवस। तो 2 और वैक्सीन के बारे में मुझे आपको बताना है, मैं आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि अगला फ्राइडे जो है मैं थोड़ा इजी टॉपिक लेता हूँ, वो है प्रोफेसर रामाराव, एमरी यूनिवर्सिटी, उनके बारे में, क्योंकि वो वीडियो बनाना मुझे थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो थेरेपी है वो क्लिनिकल ट्रायल पे नहीं पहुँची, सिर्फ मंकीज़ पे उन्होंने प्रयोग किया है, और छोटा ही वीडियो होगा। तो उसके बाद मैं ये 2 नए वैक्सीन्स के बारे में बात करूँगा। और मैं इस जाने के पहले ये दोबारा आपको याद दिलाऊंगा कि प्लीज़ पैट्रियन में जाके आप देखें, और आप में से जिनमें क्षमता हो वो उसमें ज्वाइन कर ले, जुड़ जाए, ताकि मुझे दूसरों के पास से काम करा के लेने के लिए फंड्स मिले, तो मैं इसी तरह से मैं वीडियो बनाते रह सकूं। वरना मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि इसी स्पीड में इसी तरह से आपको वीडियो प्रेजेंट करते रहूं, क्योंकि इसमें लर्निंग बहुत है, बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके साथ ही मैं आपको विदा चाहता हूं। आप अच्छा वीकेंड एंजॉय करें, सैटरडे संडे अच्छी तरह से एंजॉय करें, और HIV के बारे में भूल जाइए, TV देखिए, पिक्चर देखने जाइए, मज़ा करिए, खुश रहिए। बाय फॉर